नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए, जितने भी कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैलो एल्केन की सीरीज चल रही है। और आज जो अभिक्रियाएं चल रही हैं वो है हैलो एल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। महत्वपूर्ण ये रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब पूरा ये आपका सिलेबस दे रखा है यूपी बोर्ड में, इसलिए अगर आप लोग अच्छे से देखिए। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए, पहला हम यहाँ बताने जा रहे हैं हैलो एल्केन की अभिक्रिया है। तो हैलो एल्केन होता क्या आपको बताया गया है। पहले हम आपको हैलो एल्केन बता देते हैं। देखिए, हैलो एल्केन क्या होता है, जैसे कोई एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए। ये आपका एल्केन CH4, ये आपका एल्केन है। इसमें अगर क्लोरीन की हम क्रिया करवा देते हैं तो ये बनता है CH3Cl और यहाँ से HCl। ये कैसे हो जा रहा है, देखिए। ये आपको जो एल्केन है, इस यहाँ पर मेथेन लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर जब हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्लोरीन क्या करता है, एक क्लोरीन यहाँ आकर के हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। और बाद में जब ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और बनाएगा क्या, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है। यहाँ पर 3 और तो हाइड्रोजन बैठे हैं, यहाँ हाइड्रोजन चला गया और बांड खाली हुआ। तो इस बांड को पूरा करने के लिए क्लोरीन आता है और जो यहाँ से H गायब हुआ, ये H इस Cl के साथ आकर के HCl बना लेता है। तो यहाँ जो ये बना हुआ CH3 और Cl, CH3Cl, यही आपका हैलो एल्केन है। क्या ये हैलो एल्केन, इसको जनरल नाम है हैलो एल्केन। इसी को हम कहते हैं क्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन। ये IUPAC नाम है। और इसी को हम जनरल नाम और कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से जितने भी आपके हैलो एल्केन हैं, उस एल्केनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है और उसकी जगह हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है। तो वहाँ पर आपका हैलो एल्केन का निर्माण होता है। अर्थात C2H5Cl ये भी हैलो एल्केन है, CH3Cl ये भी हैलो एल्केन है। इसके बाद CH3Br ये भी आपका हैलो एल्केन है, C2H5Br ये भी हैलो एल्केन है, और C2H5I जोड़ दो, ये भी आपका हैलो एल्केन है ना। तो हम यहाँ पर जो एल्केन है इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप है ना, उसके लिए R का यूज करते हैं, और हैलोजन के लिए हम X का यूज करते हैं। तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो हो रहा है ये आपका हैलो एल्केन होता है। R का मतलब CH3 होता है, C2H5 होता है, और इसी प्रकार के होता है। जबकि X का मतलब क्या होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, आदि। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको हैलो एल्केन समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हीं हैलो एल्केनों की क्रिया करवाने जा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास CH3, यहाँ से आपका हो गया हैलो एल्केन, ये आपका CH3Cl। इसकी हम क्रिया करवाएंगे पोटेशियम साइनाइड से, है ना। तो अब देखिए, पोटेशियम साइनाइड आयनित होता है और ये K+ और Cn- में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका पोटेशियम K+ है इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और बना लेगा आपका पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। ये आपका हो गया। और दूसरी बात, जो आपका यहाँ पर ये चीज़ है CH3 है, ये वाला CH3, ये पूरा CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा आपके पास, क्या बनाएगा, CH3Cn। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका बन चुका है। इस CH3Cn को क्या कहते हैं, एल्किल साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल साइनाइड। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक कार्बन है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मेथिल साइनाइड कहेंगे ये। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एक दूसरा रिएक्शन ले लें, C2H5, यहाँ से हम Cl ले लेते हैं और इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं। तो यहाँ भी वही केसेस होगा, ये दोनों आपके अलग हो जाएंगे, बाकी सब आपके जुड़ जाएंगे। अर्थात यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पर C2H5Cn बन जाएगा। इसका नाम है यहाँ पर, ये है एथिल साइनाइड है। क्या है ये, एथिल साइनाइड।
नाइट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, आपकी क्रिया हम करवाने जा रहे हैं सिल्वर साइनाइड से, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका CH3, ये आपका एल्केन है, ये हाइलो एल्केन है, हाइलो एल्केन है, क्लोरोमेथेन है, इसकी हम क्रिया अगर सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ये तो आपका निकल जाएगा, ये सिल्वर क्लोराइड तो आपका निकल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ये आपका सिल्वर क्लोराइड बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है, इसे दोनों आपके जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ दूसरे कलर से लिखे दे रहा हूँ, ये CH3 तो आपका रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर CN नहीं जुड़ेगा, बल्कि यहाँ NC जुड़ेगा। अरे भाई चांदी है ना ये, तो चांदी कुछ उल्टा पुल्टा तो करेगा, उछाल तो करेगा ना, कभी दाम घटेगा कभी बढ़ेगा, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ अपना प्रभाव डाल देगा। और इस सिल्वर के कारण जो यहाँ CN है, CN ना जुड़ करके NC जुड़ जाता है, ठीक है। क्या जुड़ जाता है? NC जुड़ जाता है, और इसी को कहते हैं हम एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं जनरल नाम, लेकिन यहाँ पर है मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये हो गया आपका, किससे हो गया आपका? सिल्वर से। इसी प्रकार अगर हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं C2H5Br कर लेते हैं, ये एथिल ब्रोमाइड है, यहाँ सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो फिर यहाँ वही होगा, यहाँ सिल्वर और ब्रोमाइड बन जाएगा, यहाँ पर ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर C2H5 और NC बन जाएगा, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? एथिल आइसोसाइनाइड। तो इस चांदी को ध्यान रखिए भाई, ये चांदी बहुत उल्टा पुल्टा करता है, चांदी हर जगह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये उल्टा कर देता है, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये हम आपको ट्रिक बताएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ये 2 केसेस में होता है, एक जब जली होगा और एक जब एल्कोहली होगा, ठीक है। तो 2 केसेस में, पहला केसेस देखिए, इसमें जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हैलो एल्केनों की क्रिया, हैलो एल्केनों की अभिक्रिया, हैलो एल्केनों की अभिक्रिया, इसको ध्यान रखिएगा। हम स्पीड इसलिए बढ़ाकर बता रहे हैं ताकि MB कम लगे, क्योंकि MB बहुत खर्च हो जाते हैं भैया, हमारे पास इतना पैसा तो अभी है नहीं। कोई बात नहीं, चलिए देखिए यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं C2H5, आपका ये हो गया हैलोएल्केन, मतलब क्लोरोएथेन है, इसका नाम क्लोरोएथेन है। अब नाम बार बार मुझसे मत पूछिए, क्योंकि हम नाम का वीडियो बना चुके, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम एक्वस लिखे दे रहे हैं, इस एक्वस मतलब जली। तो देखिए जब इस एक्वस में इसको डालेंगे ना, तो ये जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में क्या करेगा? जली है, तो इसका आयन मुक्त हो जाएगा। क्या? पोटेशियम अलग हो जाएगा यहाँ से और OH अलग हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पोटेशियम जो है ना, यहाँ अलग हो जाएगा और ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और बनाएगा आपको, क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। और यहाँ पर जो एथिल है, ये OH के साथ जुड़ करके क्या बना लाएगा? एल्कोहल बना लेगा। ये हो गया, ये है एथिल एल्कोहल। क्या ये? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे देखिए, और दूसरा हम लिखने जा रहे हैं कब? जब एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हम लेते हैं हैलोएल्केन C2H5O, ये Cl हो गया, हैलोएल्केन हो गया। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ लिखेंगे एल्कोहली। अब देखिए भाई एल्कोहली, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ क्या होगा? ये तो बिल्कुल बना लेगा, यहाँ कोई शंका नहीं है, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड बिल्कुल बनेगा और ये बिल्कुल निकल भी जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहली है, तो ये OH इतना सक्रिय होता है, OH जो OH है इतना सक्रिय होता है
कि यह जो है तुरंत जल बनाने की क्षमता रखता है। ये OH इतना सक्रिय होता है, यहाँ लिख सकते हैं आप OH अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय है, जो जल बनाने की क्षमता रखता है, जल बनाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर देखिए या OH जल बनाए, कहाँ से जल बनाएगा भाई, इसको एक H चाहिए, इस OH को एक H चाहिए। तो यहाँ से क्या करेगा कि OH यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये उठाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ बना लेगा H2O। अब यहाँ पर क्या बचा, C2 और एक H चला गया तो H4 बचा, C2H4 बना। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, ये भैया है एथीन है। क्या ये एथीन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है। देखिए यहाँ पर C ये और चार हाइड्रोजन है, एक इधर, दो इधर और दो इधर, तो ये हो गया भैया एथीन। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपके पास एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तो वहाँ पर H2O बन जाने के कारण एथीन बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है, और यहाँ पर, यहाँ तो कुछ हो नहीं, यहाँ तो प्रतिस्थापन हो रहा है, यहाँ इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ ये वाली जो अभिक्रिया है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया है एल्किल ग्रुप से, इसलिए यहाँ पर ये विलोपन अभिक्रिया है। वीडियो अगर अच्छा लगी हो, विलोपन अभिक्रिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल तो आप लोग को पता है or.c.singh है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर 95 54 62 88 30। ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल पर बहुत से फेक आईडी बनने लगे हैं, इसलिए आप, मेरा फ़ोटो भी लगा होगा और मेरा जो है सब ऊपर पहले नंबर या दूसरे नंबर पर ही है, इसलिए उसको आप देख लीजिएगा और देख करके सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाए। अगला वीडियो हम फिर इसी एल्केन पर बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, सबको बाय बाय, टाटा।